चुनाव में एक एक वोट की अहमियत होती है। यह सत्ता देती भी है तो सत्ता से दूर भी कर देती है। और एक वोट की अहमियत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी जोशी से ज्यादा कौन जान सकता है। कैसे सीपी जोशी को जरा सी चूक से हार का सामना करना पड़ा, आज किस्सा इसी से जुड़ा हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं द किस्सा। दरअसल वक्त था 2008 के राजस्थान विधानसभा चुनावों का। चारों तरफ प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार का शोर था। डॉक्टर सीपी जोशी नाथद्वारा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। डॉक्टर सीपी जोशी के लिए ये सीट परंपरागत सीट रही थी। वो राजस्थान को नाथद्वारा विधानसभा सीट से 1980, 1985, 1998 में और 2003 में भी चुने गए थे। पार्टी में सीनियर नेता होने के नाते साल 2008 के चुनावों में सीएम पद के वो प्रबल दावेदार थे। हर बार इस सीट से शानदार जीत दर्ज करने वाले सीपी जोशी के लिए इस बार का ये चुनाव उतना आसान नहीं था। मामला कांटे की टक्कर वाला था। दरअसल चुनाव में पूरा जोर लगाया गया था। नाथद्वारा सीट ही नहीं बल्कि सीपी जोशी तो पूरे राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे थे। अरे भाई, वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार जो थे, तो सीपी जोशी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। प्रचार का वक्त खत्म हुआ और असल परीक्षा का दिन आ गया, यानी मतदान का दिन। मतदान के दिन सीपी जोशी ने सुबह सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया और उनका पूरा परिवार उनकी जीत के लिए पूजा अर्चना में बिजी था, भगवान को मनाने में लगा हुआ था और जोशी क्षेत्र में जनता को मनाने में जुट गए थे। ये चुनाव कांटे की टक्कर वाला था, लेकिन जब परिणाम घोषित हुए तो डॉक्टर जोशी बीजेपी प्रत्याशी कल्याण सिंह चौहान से महज एक वोट से चुनाव हार गए। जी हाँ, सिर्फ एक वोट से। चुनाव में कल्याण सिंह को 62,216 मत मिले और डॉक्टर सीपी जोशी ने 62,215 मत हासिल किए। और आप ये जानकर और भी ज्यादा हैरान होंगे कि ये एक वोट किसी और का नहीं बल्कि खुद सीपी जोशी की पत्नी का था। डॉक्टर जोशी ने खुद स्वीकार भी किया कि उनकी पत्नी और बेटी मंदिर चले गए थे। अब ऐसे में उनकी पत्नी समय पर मतदान करने नहीं पहुंच सकी और मतदान का वक्त निकल गया। डॉक्टर सीपी जोशी बीजेपी प्रत्याशी कल्याण सिंह चौहान से महज एक वोट से चुनाव हारे थे। एक वोट से चुनाव हारने के बाद में कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई और मतदान में धांधली का भी आरोप लगा दिया। डॉक्टर जोशी का आरोप यह था कि बीजेपी प्रत्याशी कल्याण सिंह चौहान की पत्नी कल्पना कंवर ने दो बूथों पर मतदान किया और उन्होंने बूथ संख्या 39 और 40 का भी जिक्र किया, जिस पर मतदान करने का डॉक्टर सीपी जोशी ने आरोप लगाया। लंबे समय तक ये मामला कोर्ट में चला और आखिरकार 2017 में राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया और चुनाव को रद्द कर दिया गया। हालांकि बाद में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कल्याण सिंह चौहान सुप्रीम कोर्ट भी गए। ऐसे में 5 सालों का वक्त निकल भी गया और कल्याण सिंह 5 सालों तक विधायक रहे। वैसे डॉक्टर सीपी जोशी के नाथद्वारा से चुनाव हारने के बाद में 2009 में उन्होंने भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से अपना भाग्य भी आजमाया। वो चुनाव जीते और केंद्रीय मंत्री जरूर बन गए। हालांकि मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका सिर्फ एक वोट की वजह से अधूरा रह गया। वैसे ऐसा ही मामला 2004 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुआ था, जब जेडीएस के AR कृष्णमूर्ति को 40,751 मत मिले और कांग्रेस के R ध्रुव नारायण को 40,752। छुट्टी ना देने की वजह से कृष्णमूर्ति का ड्राइवर वोट डालने नहीं पहुंच पाया और वो चुनाव हार गए। ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।